देखो दोस्तों, आज की कंघी विशाल भाई के नाम है। विशाल भाई ने जब इतना दिखाया है कि यार कंघी करके आनी चाहिए, तो आज मैं कंघी करके नहीं आया हूँ। अरे चलो भाई, मैं तुम्हें लग रहा है मैं ऐसा बंदा हूँ? सबसे पहली बात तो दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, तुम्हें ये किसने बोला कि कंघी करनी ही चाहिए? दूसरी बात, तुम्हें ये किसने बोला कि मुझे कंघी करना पसंद है? ज़बरदस्ती है। तुम जाते होंगे स्कूल में, कॉलेज में, या बॉस के पास। भाई मेरा तो नहीं है ना सिस्टम, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं कंघी मारूंगा। और अगर इम्प्रेस होना है तो ऐसी हो जाओ यार। तो guys, I'm a champions of the world mode reaction, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and I hope आज माइक एफ अप ना करे। एंड आज हमारे पास क्वेश्चन से कुछ लेने को, कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स तो आते ही रहते हैं और जब मैं कमेंट वीडियो नहीं बनाता तो बहुत बुरा लगता है। डीमन के 7135 ने लिखा है कि अग्री और नॉट, आई वांट कोडी वर्सेस सीना वर्सेस रैंडी एट समर स्लैम। भाई कैन दे डू दिस कि कोडी रोड्स एंड रैंडी ओर्टन के मैच में कोई विनर ही नहीं निकला और भाई दोनों किंग बन के निकल रहे हैं। लाइक वी वुड लव दैट, राइट? कोडी वर्सेस सीना वर्सेस ओर्टन, पूरी मस्त वो रेसलमेनिया 26 वाली वाइब्स आ जाएंगी। एक्सेप्ट एडी बियासी की जगह जॉन सीना है। नाउ आई वुड लव टू सी दैट ट्रिपल थ्रेट मैच। हाउएवर ऐसा हो गया है मेरे अंदर से कि हाँ चलो, मैं सीना वर्सेस ओर्टन तो देख लूंगा, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है समर स्लैम में आई वुड वॉन्ट समथिंग एल्स। ठीक है, ट्रिपल थ्रेट चलेगा मेरे को। सीना वर्सेस रैंडी ओर्टन, ओके। सीना वर्सेस कोडी रोड्स करा भी मत देना भूल के। और अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि सीना वर्सेस कोडी रोड्स ही हो सकता है। हाउएवर अगर इन्होंने कुछ स्पेशल प्लान कर रखा है तो भाई मैं इनके भाई पैर पड़ जाऊंगा। प्लीज गिव अस समथिंग स्पेशल। सीना वर्सेस पंक भी ये ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे, मुझे तक लगता है इकलौता मैच होने वाला है। और उसके अलावा रोमन यार रोमन रेंस के सपने कौन देख रहा था, मेरे को ये बताओ। कह रहे कि सीना वर्सेस रोमन रेंस भी होना, ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? सीना के पास चैंपियनशिप है, ये चैंपियनशिप वही चैंपियनशिप है जो कि रोमन रेंस के पास थी। मेरे को ये बताओ, पूरा सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लेकिन रोमन रेंस को अपनी हवाई पे छुट्टियां बितानी है, तो उसको कैसे लाया जाए? आई मीन आई वुड लव टू सी सीना वर्सेस रोमन रेंस एट समर स्लैम अगेन। रिमेंबर, सीना वर्सेस रेंस ऑलरेडी हो चुका है समर स्लैम के अंदर। इस बार पूरे डायनेमिक्स अलग होने वाले हैं। सो मैं एक्चुअली मैं बताऊं, कोडी ऑर्टन ठीक है, बट आई थिंक रोमन रेंस के लिए मैं ज़्यादा पुश करना चाहूँगा कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैसे भी करके पुल करवा दिया, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस लेवल पे सीना वर्सेस रेंस एक नेक्स्ट लेवल की छाप छोड़ के जाएगा फॉर बोथ द सुपरस्टार्स। कम ऑन यार, समर स्लैम को तुम्हें तगड़ा बनाना है कि नहीं बनाना है? और अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, सेथ रॉलिंस के साथ उसका पंगा था तो आ जाता, लेकिन अब इतना टाइम लगा दिया, सब भूल गए, किसी को याद नहीं है रेसलमेनिया में क्या हुआ था। एट दिस पॉइंट सेथ रॉलिंस भी भूल गया होगा, उसको भी लग रहा होगा हाँ रोमन रेंस तो मेरा दोस्त ही है। रोमन रेंस ने ही लिखा है कि WWE 2015 से 2020 तक ठीक थी, क्योंकि कोई रिपीट मैच लगातार नहीं होता था, लेकिन अब सिर्फ रिपीट मैच, वो भी बिना स्टुपुलेशन के। सैड। कम से कम रोमन रेंस ना बोले ये तो अच्छा है। लाइक 2015 से 2020, चलो मैं रोमन रेंस को ही ले लेता हूँ। उस टाइम का रोमन रेंस और 2020 के बाद का रोमन रेंस कंपेयर कर लो यार। तुम क्या बात कर रहे हो? कौन सा रिपीट भाई? तुम सुबह लाइव देख रहे हो, तुम फिर यूट्यूब पे जाके देख रहे हो, वही चीज़ तुम टीवी में रात को रिपीट पे देख रहे हो। तुम्हारी गलती है, तुम रिपीट पे देख रहे हो। कौन सा रिपीट हो रहा है मैच यार? और 2015 से 2020 की डब्ल्यूडब्ल्यू तुम्हें पसंद आई, जिसमें से 2018 और 2019 तुम इंक्लूड कर रहे हो। गलत आदमी यार। कौन है ये? एआई ने लिखा है कि मुझे तो लग रहा है एआई ने भेजा है। ध्रुव पांड्या ने लिखा है कि कैंसिल नहीं हो सकती बिकॉज ब्रांड डील, स्टेडियम डील बहुत फैक्टर होता है एंड टीकेओ लॉस नहीं होने देगा बिकॉज रेसलर की सेफ्टी की एमकेसी। देखो सेफ्टी वेफ्टी तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऑल एलीट रेसलिंग फैंस का बनाया जंजाल था। अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया के ऊपर से तो प्लेन सारे उड़ रहे हैं, तो भाई प्रॉब्लम क्या है? ना तो सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियसली तो डराने के लिए ना कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर रही है। ऑल एलीट रेसलिंग फैंस का एजेंडा होता है कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यू सऊदी के साथ डील करती है, इसका मतलब ये कितने बुरे इंसान हैं। इसीलिए मेरे ऑस्प्रे को देखो उछलते हुए ट्रैम्पोलिन पार्क में, जिस तरीके से तुम्हारा 7 साल का बच्चा उछलता है वैसे ही ऑस्प्रे उछलेगा, उसको डेव मेल्टजर 6 स्टार देने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यू बुरी है, सऊदी अरेबिया ये वो, आई अंडरस्टैंड। और ऊपर से ऑलरेडी सुपरस्टार्स निकल चुके हैं भाई। और एक ये भी रिपोर्ट आई थी, वो तो इतने डरे हुए हैं सुपरस्टार्स
कि बैक स्टेज से अपेरेंटली ऐसी रिपोर्ट आई, मेरे को पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, कि काफ़ी लोगों ने अपने फैमिली को गुड बाय इस तरीके से बोल रखा है कि शायद से वो उनका आखिरी गुड बाय हो सकता है। भाई बहुत डरे हुए हैं। जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है ना तब तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, जब होने वाला होता है ना पता नहीं चलती तब। तौफिक ने लिखा है कि आई वांट टू सी द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गोल्डबर्ग वर्सेस द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन जॉन सीना एट सर्वाइवर सीरीज चैंपियन वर्सेस चैंपियन। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आई वॉन्ट से दैट आई वुड लव टू सी सीना वर्सेस गोल्डबर्ग। ये तो मैंने अपने ड्रीम मैच वाली चीज़ में भी रखा था कि हाँ सीना वर्सेस गोल्डबर्ग इज समथिंग जो कि मैं लुक फॉरवर्ड कर सकता हूँ। दोनों का गोल तो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही है, रिटायर होके चैंपियनशिप लेके निकल लो। और इन दोनों में से कौन एक्चुअली में रिटायर, अगर दोनों का ही मैच हो गया तो सोचो जो जीतेगा वो दोनों ही चैंपियनशिप लेके निकल सकता है अगर चैंपियनशिप के लिए मैच कर दिया तो। बट फिर भी चैंपियन वर्सेस चैंपियन के हिसाब से तुम एक चीज़ कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि गोल्डबर्ग को चैंपियन लेके जा रहे हो, जो कि बहुत रिस्की चीज़ है। गोल्डबर्ग और जॉन सीना सेम लेवल के है नहीं, लग रहा होगा बड़े है नहीं। गोल्डबर्ग को हैवीवेट चैंपियनशिप दे दी तो फिर तो खत्म है भाई खेल। गोल्डबर्ग के मैक्स टू मैक्स 2 मैचेस होंगे। अच्छा मैं तो पता है क्या SNME में जो इनका मैच होने वाला है ना, जिसको रिटायरमेंट मैच कह रहे हैं, मैं नहीं मानता भाई। मेरे को WWE पे भरोसा है, मेरे को WWE पे ये भरोसा है कि जो वो बोलते हैं वो नहीं करने वाले। तो मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि ये गोल्डबर्ग का लास्ट मैच है। इसका रिटायरमेंट मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट जैसे शो में तो नहीं आएगा। एक्सपेक्ट करो कि किसी पेपर व्यू में भी होगा, मे बी समर स्लैम, हु नोस। एंड एज लॉन्ग एज वो हारने के लिए रेडी है मेरे को चलेगा यार। तिलक पन ने लिखा कि भाई तुमको सिल्वर प्ले बटन कौन दिया? रेसल चैटर का लगता है। अभी दिखाता हूँ वेट। मेरी आंखों में तो देखो। का हुआ बबुआ, बबुआ का हुआ, मजा आया? ये मजा आता है करने में ऐसा। एजियन ने लिखा कि फाटू जीतेगा बट अगर हिकुलियो आया तो जीतेगा सोलो। भाई क्या बोल दिया यार तुमने, हिकुलियो का नाम ले लिया। और ब्लड लाइन में तो ये प्रथा है, मेन टाइप के मैच में ऐसे नीचे से कभी टोंगा लोआ निकल जाएगा, कभी तुम्हारा सोलो सिकुआ निकल जाएगा, कभी कोई अब हिकुलियो आ जाएगा। और यार हिकुलियो बड़ा है, मतलब वो इतना बड़ा है कि वो रिंग के ऊपर से आता है जैसे खली केन ये लोग आते थे ना रिंग को टाप के, वैसे आता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो आया और उन्होंने टामा टोंगा लोआ की तरह उसको प्रेजेंट किया तो ये बड़ा इनजस्टिस होगा। मैं तो हिकुलियो से भी एक्सपेक्ट करूंगा कि वो भी जेकब फाटू के लेवल का स्टार बनने की कोशिश करे, क्योंकि हाइट अच्छी है भाई बंदे पे। अभिजीत सिंह तो भाई, अभिजीत सिंह तो यार आप पहले मतलब WCW के टाइम पे आपकी यूथ चल रही थी क्या? क्योंकि ये गोल्डबर्ग के जो आपने मैचेस लिख के दिए ना, सबसे पहली बात तो क्या आपने उसके बाद से डायरेक्ट अब देखनी शुरू की है? क्या आपको पता है एजिंग नाम की भी चीज़ होती है? क्या आपने गोल्डबर्ग का भी पिछला रन कुछ देखा? नहीं, क्योंकि ये जो आपने लिखा है ना गोल्डबर्ग वर्सेस एजे स्टाइल्स, फिन बैलर, जॉन सीना, ब्रॉन ब्रेकर, बिगी, एजे स्टाइल्स, इतने नाम तो वो मुंह से बोलेगा उतने में थक जाएगा। तुम कह रहे हो कि इतनों से मैच होगा कि SNME में लड़ेगा, क्राउन ज्वेल में लड़ेगा, सर्वाइवर सीरीज में, रंबल में, ये वो, रेसलमेनिया में फाइनल मैच। ये कौन सा गोल्डबर्ग की बात कर रहे हो यार? ये मैं ही WWE गलत देखने लग गया था क्या? यार आप तो बहुत बड़े फैन निकले गोल्डबर्ग के। आपको मेरे को लगता है अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट फैन ऑफ द ईयर। ये कौन से मैच भाई, इतने नहीं होने वाले, भूल जाओ। इतने तो शायद गोल्डबर्ग ने अपने रिटर्न के बाद से करे भी नहीं है। MJ ने लिखा है कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में रिटर्न करेगा और जॉन सीना को चैलेंज या फिर स्टेयर डाउन करेगा। MJ भाई ने बोल दिया तो अब तो होगा, और अगर नहीं हुआ तो MJ भाई सबको 100-100 रुपये देने वाले हैं, ये गारंटीड है। सबको नहीं तो एक को तो दोगे भाई। और मैं ये कह रहा हूँ कि देखो MJ भाई, अगर बेट लग रही है तो अगर ब्रॉक लेसनर आ गया तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा, ठीक है? अगर आप हार गए तो आप 100 रुपये दे देना, अगर मैं हार गया तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। बताओ। जॉय अली ने लिखा है कि द माइक चीटेड चेतन मोर देन चेतन फिक्शनल GF। वेल यू विल बी सरप्राइज्ड। Anyways, that's it for this video. Definitely comments में आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशंस। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।